आंसर वेदर फॉलोइंग ग्रामर जी इज LR0 ग्रामर और नॉट। ओके, तो अगर एक ग्रामर गिवन है और आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो LR0 ग्रामर है या नहीं है, ओके, तो आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है एक्सेप्ट कि इसका LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया जाए। ओके, अगर क्वेश्चन सिर्फ हमारा LR0 ग्रामर मीन्स चेक करने का है, तो जहां पर भी LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करते समय अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट SR या RR कहीं पर भी आ जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर देना है और ये बोल देना है कि गिवन ग्रामर इज नॉट LR0 ग्रामर। और अगर कहीं पर SR और RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो आपको कंप्लीट LR0 मीन्स ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पता चला कि कहीं आगे किसी स्टेट में तो नहीं आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए क्या करेंगे, इसी ग्रामर में मैं एक प्रोडक्शन ये ऐड कर देता हूं। ओके, तो अब ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई। अब क्लोजर ऑफ s' से हम स्टार्ट करेंगे, तो s'.s। अब यहां से s का क्लोजर लिखूंगा, s का प्रोडक्शन क्या है .da एंड s derives .ab। चूंकि डॉट के बाद टर्मिनल, डॉट के बाद टर्मिनल, और इसीलिए इसमें I0 स्टेट में सिर्फ इतने ही LR0 आइटम रहेंगे। ओके, इसके बाद डॉट के बाद कैपिटल S डैश डिराइव्स S डॉट। ओके, यहां पर D का मीन्स इनपुट लूंगा और यहां से क्या हो जाएगा S डिराइव्स D डॉट A। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल तो क्लोजर भी लिया जाएगा। A क्या है, A डिराइव्स BA, जो भी डिराइव कर रहा है उसके रिस्पेक्टिव A डिराइव्स डॉट C, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहां पे आएंगे, डॉट के बाद A है, टर्मिनल है, तो S डिराइव्स A डॉट कैपिटल B और B इसमें क्लोजर लिया जाएगा, B डॉट मीन्स डॉट BB एंड B डिराइव्स डॉट C। ओके, अब इस स्टेट पर हम बात करेंगे क्या, कैपिटल A पर क्या ट्रांजिशन है, डॉट के बाद जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो भी ग्रामर सिंबल होता है उसको इनपुट दिया जाता है S डिराइव्स DA डॉट। ओके, और डॉट के बाद कैपिटल A और किसी LR0 आइटम में नहीं है, अगर होता तो वो भी इसी स्टेट में जाता। कंप्लीटेड आइटम है। यहां से बात करते हैं, B इनपुट लेते हैं, ये क्या होता है A डिराइव्स B डॉट A, चूंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो क्लोजर भी होगा और क्लोजर A के प्रोडक्शन से होगा डॉट BA और A डिराइव्स डॉट C। इसके चूंकि डॉट के बाद ये B और C डॉट के बाद दोनों क्या है टर्मिनल हैं तो इनका क्लोजर और पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, C का इनपुट लेंगे, A डिराइव्स C डॉट। ओके, कंप्लीटेड आइटम हो गया। इसके लिए हम अभी और आगे बढ़ेंगे, क्या कैपिटल A का इनपुट लेंगे, A डिराइव्स क्या BA डॉट। ओके, ये याद रखना कि कोई ये LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करते समय कि कोई मीन्स स्टेट रिपीट ना हो। अगर कोई स्टेट सेम कंटेंट है LR0 आइटम्स का अंदर दो स्टेट में, तो फिर एक को एक्स्ट्रा बनाने से कोई फायदा नहीं है। ओके, क्योंकि इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या, कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड टू आंसर वेदर द गिवन ग्रामर इज LR0 ग्रामर और नॉट। इन दैट केस द आंसर वुड बी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन द LR0 ऑटोमेशन। ओके, तो यहां से मैंने ये बना दिया। इसके बाद A डिराइव्स B डॉट है, इसका देखो यहीं पे लूप लगेगा B का। ओके, एंड A डिराइव्स C डॉट, ये इससे इसमें चला जाएगा। ओके, तो ये इधर से कंप्लीट हो चुका है। इसको भी अगर देखें तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैपिटल B पे ये क्या गया, S डिराइव्स AB डॉट। ओके, और यहां से B डिराइव्स B डॉट कैपिटल B। ओके, और चूंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो B डिराइव्स डॉट BB एंड B डिराइव्स डॉट C। ओके, तो ये एक स्टेट और बन गई। और यहां से
बी डिराइव्स सी डॉट, ओके, ये इसके लिए। अब यहां पर इनपुट क्या हुआ था, यहां पर इनपुट हुआ था बी, स्मॉल बी, इस बी के लिए हमने ये इस तरह से लिखा था। तो ये तो कंप्लीटेड आइटम है, ये कंप्लीटेड आइटम है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें देखें इस डॉट के बाद कैपिटल बी के लिए, तो ये इसको मैंने क्या किया, बी डिराइव्स बी डॉट, ओके, और इस बी के लिए ये इसी में लूप हो जाएगा। अब तक आप देख सकते हैं कहीं पर भी एसआर या आरआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला है। बी डिराइव्स सी डॉट, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, ओके, क्योंकि सी के बाद डॉट आएगा तो बिल्कुल सेम नॉन टर्मिनल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इतनी स्टेट्स बन चुकी हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ओके, मीन्स इनकी नंबरिंग आपको कर लेना है। आप किसी भी स्टेट में देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ओके, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LR0 grammar, okay, and that's